बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम जो है स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, नहीं सॉरी, प्रॉब्लम नंबर 7 जो है ना हम स्टार्ट करते हैं और वी विल सी कि क्या सूरत हाल होती है इसकी। और अच्छा जी, ये थोड़ा सा इधर कुछ शेड की प्रॉब्लम है, आई डोंट नो। बहरहाल अच्छा जी, इसमें क्या कहता है, ड्यूरिंग मई Kareem Silk Mills prepared the following journal entries to record all May transactions. He has not posted these entries to ledger account. उसने जर्नल तो बना लिया, यहाँ इसके अंदर ट्रांजेक्शन्स नहीं दी गई हैं, बल्कि उन्होंने कहा है कि उन ट्रांजेक्शन की मदद से करीम ने जो है जो करीम सिल्क मिल्स का था उसने जो है जर्नल एंट्रीज बना ली हैं। अब इन एंट्रीज की मदद से, ये कोई 5-6 एंट्रीज हैं, इन एंट्रीज की मदद से हमको जो है लेजर अकाउंट जो है बनाना है, पोस्ट करनी है और ट्रायल बैलेंस बनाना है। ट्रायल बैलेंस हम बाद में बनाएंगे, पहले जो है हम जल्दी से इसको लेजर बना के इसमें पोस्टिंग करते हैं। ठीक है, पहले लेजर है कैश का, तो हम कैश अकाउंट का लेजर बनाते हैं। फौरन हमने टी अकाउंट जो है हमने बनाया कैश का, ये डेबिट कर दिया, ये क्रेडिट दे दिया। उसके बाद कैपिटल है, ये कैपिटल अकाउंट है, ये कैपिटल अकाउंट हमने बनाया और कैपिटल अकाउंट को जो है ये डेबिट है और ये क्रेडिट है। ये कह रहे हैं कि कैश डेबिट हुआ है 1.55 से, कैश को 1.55 से आपने डेबिट कर दिया है। किस वजह से? इन्वेस्टमेंट ये है कैपिटल से, कैपिटल का अकाउंट जो है या इन्वेस्टमेंट मेड बाय द ओनर है 1,55,000 की, तो आपने कैश अकाउंट को क्रेडिट दे दिया, डेबिट दे दिया, और कैपिटल अकाउंट जो है आपने 1,55,000 से क्रेडिट दे दिया। क्यों? कि ओनर ने जो है इन्वेस्टमेंट की है कैश के थ्रू। ठीक है, यानी ये बिजनेस के अंदर पैसा लगाया है, तो आपने ये पोस्टिंग कर दी। ये मई 1 की है, अगर हम यहाँ पे डाल देते हैं डेट तो हमारे लिए आसानी होगी। ये हमने मिटाया और इसको थोड़ा सा हमने इधर कर दिया और 1/5 डेट हो गई। ठीक है कैसा? अच्छा जी, 8/5 को फर्नीचर 40,000 रुपये का, मशीनरी 90,000 रुपये की खरीदी हैं, कैश दिया है 25,000 रुपये और बिल्स लिख के दिए हैं 1,05,000 रुपये के। मतलब फर्नीचर और मशीनरी इन्होंने ख़रीदी है और पेमेंट की है 25,000 रुपये, और लायबिलिटी जो है इन्होंने कहा है कि हम सम फ्यूचर डेट आपको पेमेंट करेंगे, तो लायबिलिटी क्रिएट हो गई, लायबिलिटी इंक्रीज हो गई बैलेंस अमाउंट से। तो यहाँ पे फर्नीचर और मशीनरी यहाँ पे बना देते हैं, फर्नीचर अकाउंट और डेबिट और क्रेडिट, और ये जो है आपने फर्नीचर इज अवर एसेट, एसेट इज इंक्रीजिंग, व्हेन एसेट इंक्रीज इट इज रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड। फर्नीचर डेबिट कर दिया, एंड उसके बाद मशीनरी टी अकाउंट बनाया, ऊपर लिखा मशीनरी अकाउंट, यहाँ राइट साइड पे क्रेडिट और लेफ्ट साइड पे डेबिट। और उसके बाद मशीनरी ख़रीदी है इन्होंने 90,000 रुपये की। मशीनरी इज अवर एसेट, एसेट इज इंक्रीजिंग, व्हेन एसेट इंक्रीजेस इट इज़ रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड। तो फर्नीचर को डेबिट कर दिया और मशीनरी को इन्होंने डेबिट दे दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि कैश गया है 25,000 रुपये, कैश में कमी हो रही है इन दोनों चीज़ों को ख़रीदने की वजह से। 25,000 रुपये कैश हम पेमेंट कर रहे हैं। कैश इज़ अवर एसेट,
asset is decreasing, when asset decreases it is recorded on debit side. तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि फर्नीचर, ये डेट क्या है भाई, 8/5, मैंने डेट लिखी, चलो जगह है 8/5, ठीक है। यहाँ पे जो है मैंने कहा कि ये क्या है जनाब, फर्नीचर एंड मशीनरी, सही है। फर्नीचर और मशीनरी की वजह से जो है मेरे पास ये जो है 8/5 को ये क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि तो ये वो है ना कंपाउंड एंट्री है। अब हमें ये नहीं पता कि कैश फर्नीचर के लिए दिया है या मशीनरी के लिए दिया है। ज़ाहिर है मशीनरी के वाले के पास फर्नीचर तो मिलता नहीं है, फर्नीचर का सप्लाई कोई और है, मशीनरी का सप्लाई कोई और है तो इस वजह से हमें नहीं मालूम। लेकिन यहाँ पे ट्रांजैक्शन जाहिर है मुझे फर्नीचर और मशीनरी जो है एक साथ लिखनी पड़ेगी कैश अकाउंट के अंदर। अगर मुझे पता होता तो यहाँ पे मैं लिख लेता। अब यहाँ पे क्या हुआ जनाब, तीसरा अकाउंट इनकी वजह से जो है, तीसरा अकाउंट यहाँ पे बना देते हैं बिल्स पे बिल, ठीक है। बिल्स पे बिल जो है आपकी लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी इज इंक्रीजिंग, व्हेन लायबिलिटी इंक्रीजेज इट इज रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड 1,05,000 रुपये। 1,05,000 से आपने क्रेडिट दे दिया। वजह क्या थी 8/5 को, कि आपने फर्नीचर एंड मशीनरी, फर्नीचर और मशीनरी की वजह की या रीज़न थी, ये लायबिलिटी क्रिएट हुई इन दोनों की वजह से। और फर्नीचर और मशीनरी को डेबिट कर दिया आपने इन दोनों को, और डोंट नो इसको जो है अकाउंट पेएबल एंड कैश, ठीक है। और इसको हम लिख देते हैं खाली अकाउंट पेएबल, क्योंकि अकाउंट पेएबल इससे जो है ना पूरा सेट ऑफ हो रहा है, नेट ऑफ हो रहा है। तो ये जो है देखें, इसी वजह से मैंने कहा है कि एंट्रीज को जो है कंपाउंड के अंदर जब आप लिखते हैं तो ये प्रॉब्लम होती है, सही है। तो इस वजह से एंट्रीज को कंपाउंड में नहीं लिखा जाता, बिल्कुल एग्जैक्ट जो है ना ब्रेक करके लिखा जाता है। इक्विपमेंट और अकाउंट पेएबल, अब उन्होंने जो है इक्विपमेंट खरीदे, यहां पे लिख देते हैं इक्विपमेंट अकाउंट, ठीक है। ज़्यादा मैं बना के नहीं लिख रहा हूं क्योंकि सवालात ज़्यादा हैं और मेरे पास वक्त की कमी हो जाती है। हमारी बहुत बना के लिखूंगा तो हमारी जो वीडियो है काफ़ी लंबी हो जाएगी। 20,000 रुपये से हमने ख़रीदी है, ठीक है। Equipment is our asset. Asset is increasing. When asset increases, it is recorded on debit side. हमने डेबिट कर दिया। और अकाउंट पेएबल, बिल्स पेएबल नहीं है, हम एक नया अकाउंट हमको खोलना पड़ेगा। कौन सा अकाउंट पेएबल, यहाँ पे हम खोल देते हैं। अकाउंट पार्टी का नाम है नहीं है तो अकाउंट पेएबल जो है आपने ओपन किया, ठीक है। अकाउंट पेएबल इज अवर लायबिलिटी, लायबिलिटी इज इंक्रीजिंग, व्हेन लायबिलिटी इंक्रीजेज इट इज रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड, आपने क्रेडिट कर दिया अकाउंट पेएबल को। और किस वजह से, इक्विपमेंट की वजह से। डेट क्या थी 10/5 को, 10/5 लिखो, 16 लग रहा है, 10/5 को, और डेट डाली आपने 10/5 को। और इक्विपमेंट की वजह से इक्विपमेंट, ये लायबिलिटी क्यों इंक्रीज हुई, ये इस वजह से कि आपने इक्विपमेंट खरीदा 20,000 रुपये का ऑन अकाउंट, तो आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। इक्विपमेंट क्यों इंक्रीज हो रहा है कि आपने इक्विपमेंट खरीदा 20,000 रुपये का, ठीक है। तो इक्विपमेंट इज योर एसेट
asset is increasing. When asset increases, it is recorded on डेबिट साइड। तो ये 3 ट्रांजेक्शन हो गई आपके पास। उसके बाद 17 मई को है ऑफिस सप्लाईज और अकाउंट्स पेबल। अब यहाँ छोटा सा ये बना देते हैं ऑफिस सप्लाईज का। ऑफिस सप्लाईज का अकाउंट आपने बना दिया, इसको डेबिट किया, इसको क्रेडिट किया, और ऑफिस सप्लाईज डेबिट होता है तो थोड़ा सा बड़ा कर दिया हमने डेबिट को, और 3000 रुपये, 3000 रुपये, ठीक है। डेट 17/5, 17/5 को ऑफिस सप्लाईज जो है आपने खरीदी ऑन अकाउंट, सही है। अकाउंट पेबल का आपने खोला हुआ है, तो सप्लाईज 17/5। ये याद रखिएगा कि ये जो है ना, अगर यहाँ पे कोई पार्टी का नाम दिया हुआ होता, राइट, यहाँ अकाउंट पेबल में, तो यहाँ पार्टी का नाम लिख देते, तो फिर अकाउंट पेबल ऑफिस सप्लाईज का उस अकाउंट में नहीं जाता, बल्कि नया अकाउंट पेबल हमको खोलना पड़ता ऑफिस सप्लाईज के लिए, सही है। अब चूंकि यहाँ पे उन्होंने जो है अकाउंट खाली एक सिंपल ये कह दिया कि अकाउंट पेबल है, तो यहाँ पे अगर चाहें तो आप ऑफिस सप्लाईज का अकाउंट पेबल अलग एक और अकाउंट खोल सकते हैं, लेकिन चूंकि ये एक जनरल अकाउंट पेबल उन्होंने मेंशन कर दिया है, तो आपने इसके अंदर ही ऑफिस सप्लाईज जो खरीदी हैं उधार पे, उसकी एंट्रीज भी आपने दे दी 3000 रुपये, ठीक है। अगर इक्विपमेंट की सप्लायर का नाम दिया हुआ होता, तो यहाँ अकाउंट पेबल और उस सप्लायर का नाम होता, सही है। अगर उस सप्लायर का नाम होता, तो फिर ऑफिस सप्लाईज जो हमने क्रेडिट पे ली है, हम इस अकाउंट में कभी भी नहीं पोस्ट करते, बल्कि एक नया अकाउंट खोलते अकाउंट पेबल के नाम से, जो कि लिंक होता ऑफिस सप्लाईज के अकाउंट से, ठीक है। चूंकि नाम नहीं है, तो हमने उसी के अंदर ट्रांजैक्शन डाल दी। अब अकाउंट्स पेबल 13000 रुपये से क्रेडिट हुआ है, अकाउंट पेबल 13000 से डेबिट हुआ है, और कैश क्रेडिट हुआ है 13000 रुपये से। अब ये जो अकाउंट पेबल था 13000 रुपये से पेमेंट हुई, डेबिट कर दिया, ठीक है। डेट 25/5, अकाउंट पेबल कैश, यानी कि अकाउंट पेबल को इन्होंने जो है पेमेंट की है, अकाउंट पेबल पे किया है, लायबिलिटी आपकी कम हो रही है, और व्हेन लायबिलिटी डिक्रीजेज इट इज रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड, और कैश पेमेंट हो रही है, कैश इज अवर एसेट, एसेट इज डिक्रीजिंग, व्हेन एसेट डिक्रीजेज इट इज रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। ये आपने लिख दिया 25/5 अकाउंट पेबल, थोड़ा बड़ा हो गया मेरा। अच्छा जी, फिर ड्राइंग हुई है और कैश, एक ही अकाउंट है ड्राइंग का, नीचे बना लेते हैं, इधर कुछ बना लेते हैं छोटा सा ड्राइंग, ठीक है। डेबिट और क्रेडिट, ड्राइंग हुई हैं 5000 रुपये की, 28/5 को कैश, ठीक है। ड्राइंग जो है हमारा कंट्रोल एसेट है कैपिटल का, और इसकी वजह से कैपिटल डिक्रीज होता है। व्हेन कैपिटल डिक्रीज होता है उसको डेबिट करते हैं, हमने डेबिट कर दिया ड्राइंग को, और ड्राइंग हमेशा डेबिट होगी, बस ये याद रखिएगा। इतनी जो है ना तकदो करने की ज़रूरत ही नहीं है कि वो कैपिटल हो, ये कंट्रोल हो, ये ड्राइंग ऑलवेज डेबिट होगी, सिंपल सी याद रखें, क्योंकि इट इज़ द ड्राइंग विद ड्राइंग बाय द ओनर। ओनर जब भी विदड्रॉ करता है तो डेबिट होता है, और लफ्स और अकाउंट हम इस्तेमाल करते हैं ड्राइंग का,
और ओनर जब भी इन्वेस्टमेंट करता है तो हम कैपिटल इंक्रीज करते हैं, और अकाउंट तो होता ही कैपिटल का है। और यहाँ पे जो है 5000 जो है ड्राइंग की वजह से टाइम्स 5 ये क्रेडिट हो गया, मुकम्मल हो गई। अच्छा जी, अब इसकी हमने फुटिंग कर लेनी है। फुटिंग इजी, ये 20,000 है, यहाँ लिख दिया 20,000। यहाँ फुटिंग नील है, लेफ्ट साइड की फुटिंग में से राइट साइड की फुटिंग जो है ना माइनस हुई, तो बैलेंस आ गया कितना, 20,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद जो है ये फुटिंग हुई 10,500। यहाँ पे फुटिंग जो है नील है, बैलेंस आ गया आपके पास 10,500 का। यहाँ देख लेते हैं, यहाँ देख लेते हैं एक एक वाली पहले। ये 3,000 की फुटिंग है, ठीक है जी। ये फुटिंग नील है, तो डेबिट साइड की फुटिंग से क्रेडिट साइड की फुटिंग माइनस हुई, तो बैलेंस आ गया 3,000। ठीक है, उसके बाद मशीनरी का जो है 90,000, ये डेबिट की फुटिंग है, और क्रेडिट की फुटिंग जो है 0 है, तो डेबिट की फुटिंग से क्रेडिट की फुटिंग हमने माइनस की, तो आपके पास बैलेंस आ गया 90,000 रुपये। फुटिंग में पहले बता चुका हूँ कई दफ़ा, फिर सुन लीजिए। डेबिट साइड की फुटिंग से मुराद होती है कि तमाम डेबिट की जो अमाउंट होती है वो प्लस करके आपने छोटी सी लिख दी पेंसिल से, और क्रेडिट साइड की फुटिंग से मुराद होती है कि क्रेडिट साइड पे जो भी अमाउंट होगी उसको आपने प्लस किया और छोटा सा लिख दिया पेंसिल से। उसके बाद जो जिस साइड का की फुटिंग बड़ी होगी उसमें से छोटी साइड की जो फुटिंग होगी वो माइनस कर देंगे और बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, ये फुटिंग नील है, बैलेंस आ गया 40,000 में से माइनस किया 0, बैलेंस आ गया 40,000। उसके बाद क्या ये 1,55,000 क्रेडिट साइड की फुटिंग है, डेबिट साइड की फुटिंग 0 है, बैलेंस आ गया 1,55। ठीक है, सबके बैलेंस निकल गए, ये रह गया यार छोटा सा। चलिए इसकी 5,000 फुटिंग आ गई, इसकी फुटिंग 0 है। इस फुटिंग में से डेबिट साइड की फुटिंग में से क्रेडिट साइड की फुटिंग माइनस हुई, तो बैलेंस आ गया 5,000। ठीक है जी, ये हो गया। ये 23,000 इसकी फुटिंग आई अकाउंट पेएबल की, क्रेडिट साइड की जो फुटिंग है 23,000 है, और डेबिट साइड की फुटिंग आई है 13,000। ठीक है, 23 में से 13 निकले तो बैलेंस आया बैलेंस आ गया 10,000। राइट, एंड सारे हो गए। फुटिंग हो गई, बैलेंसिंग हो गई, पोस्टिंग हो गई, एंड नाउ इसको जो है प्लस मैं करता हूँ कैलकुलेटर की मदद से, और ये आपका 25,000 प्लस 13,000 और प्लस 5,000। ठीक है, 43,000 इसकी ये फुटिंग आई। कैश की क्रेडिट की फुटिंग 43,000 आई, और ये है 1,55,000। 1,55 डेबिट साइड की फुटिंग से क्रेडिट साइड की फुटिंग हमने माइनस की, 1,55 माइनस 43,
तो ये 1,12,000 बैलेंस 1,12,000, ठीक है। अब 1,12,000 रुपये हमें सवाल के अंदर यही कह रहा था, पोस्ट कीजिए जनरल एंट्रीज को लेजर में। जाहिर लेजर में पोस्ट करने के बाद और दूसरा उसने ये नहीं कहा कि फूडिंग कीजिए और बैलेंसिंग कीजिए, उसने ये नहीं किया, लेकिन उसने ये कह दिया कि नीचे जो है ट्रायल बैलेंस बनाना है, इन लेजर अकाउंट्स की मदद से ट्रायल बैलेंस बनाना है। और ट्रायल बैलेंस उस वक्त तक नहीं बन सकता जब तक लेजर का बैलेंस नहीं होगा, और लेजर का बैलेंस उस वक्त तक नहीं मालूम हो सकता जब तक आप फूडिंग प्रोसेस ना करें, ठीक है। तो ये दीज आर द थिंग्स विच आर लिंक टुगेदर ईच अदर जो है ना तो एक काम करने के लिए दूसरा काम आपने करना ही होता है। तो ट्रायल बैलेंस हम बाद में बनाएंगे एक साथ ही जो है, और यहाँ तक जो है ये मुकम्मल हो गई हमारी आपने देखा, हमने पोस्ट कर दिया, फूटिंग कर दी और हमने बैलेंस बना निकाल दिया, ठीक है। चलिए मैं रोकता हूँ थोड़ी सी। इससे अगला जो है क्वेश्चन में देख रहा था तो वो थोड़ा सा लंबा है, उसमें हमें ट्रांजैक्शंस को हमने जनरलाइज निकालना है, जो ट्रांजैक्शन हुई है विद द हेल्प ऑफ लेजर पोस्टिंग, जो हम पहले इससे पहले वाले उसमें सवाल में देखें। और फिर पहले ट्रांजैक्शन करने के बाद फिर दोबारा जो है लेजर बनाना है, और लेजर बनाने के बाद जो है उसकी जो है पोस्टिंग करनी है, फूटिंग करनी है, बैलेंसिंग करनी है। तो इट विल टेक टाइम और ये वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इस वजह से ये लेक्चर मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और उसके बाद अगला लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे जो कि थोड़ा बड़ा होगा ठीक है। तो इट विल टेक टाइम, उस वक्त तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।